हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा आप सबको प्रणाम। गाइस, आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। दोस्तों, मैं मेहनत तो देखो सबकी लगती है, सभी बनाते हैं, मेहनत सभी करते हैं। पर गाइस, मेरे को थोड़ा ज़्यादा इसलिए करनी पड़ती है कि मेरा जो है उम्र के हिसाब से मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और मेरा एक प्रयास है सफलता प्राप्त करने का। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह जवान बच्चे एक मुकाम हासिल करते हैं तो हम बुढ़ापे में क्यों नहीं हासिल कर सकते। ऐसा क्या है जो बच्चे उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं और हम नहीं। तो मैं गाइज जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप प्लीज़ हमारी वीडियो देखा करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़। और दोस्तों, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी एक थोड़ी देर पहले एक महिला मेरे पास फिर आई आज। जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे पास लोग मदद के लिए आते रहते हैं, तो मेरे पास एक औरत फिर मदद के लिए आई। और मैंने उससे पूछा कि क्या परेशानी है। कहने लगी हमारा एक काम कर दो। मैंने कहा भाई बताओ क्या बात है, अगर हो सकेगा तो कर पाऊँगी, नहीं तो नहीं। तो गाइज, वो उसका कोई लड़का है, वो कहीं घर से भागा हुआ है, तो शायद उसके पर कुछ कर्ज है। तो उसे कुछ मोहल्ले वाले उसे घर में नहीं घुसने देते, क्योंकि उसने कर्जा शायद पड़ोसियों से भी ले रखा है और वो औरों का भी शायद उसने पैसा लिया होगा, तो इसीलिए उसे मोहल्ले वाले नहीं घुसने देते। तो वो महिला मेरे पास आई थी कि आप ये काम कर सकती हो। मैं उनके घर में किसी को इतना जानती भी नहीं हूँ और मेरे से पता नहीं किस किस का नाम ले रही थी वो। कि मैंने कहा ये काम तो आप अदालत में कर सकती हो, क्योंकि अगर मोहल्ले वाले नहीं घुसने दे रहे तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा और अदालत से। पर वो औरत थोड़ी दिमाग की नैरो माइंड भी है, और कुछ उसे अक्ल नहीं है, कुछ घर की परेशानी। वैसे तो वो पहले कभी सही बहुत लगा करती थी और उसकी सास नंदों के समय मैंने उसे देखा था तो वो काफ़ी अच्छी थी। और हर समय कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ ना कुछ करती रहती थी। परंतु दोस्तों, वक्त की मार ही समझो आप उसे, गरीबी ने उसे ऐसी जगह ला के गिर दिया कि अब पति का भी बहुत बुरा हाल है और बच्चा भी एक किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था और वो शादी करके ले आया था। और उसके बाद उस लड़की ने क्या होशियारी करी कि उस लड़के ने उस लड़की के लाड़ में अपने घर का पैसा सब उसी को दे दिया, उसके पास रख दिया अपना चीज़ जेवर सब। और वो लड़की पता नहीं कहाँ से लाया था शादी करके। फिर वो लड़की अचानक रात में या पता नहीं दिन में गायब हो गई और वो लौट के नहीं आई। उसके चक्कर में उसने बहुत कर्जा भी कर लिया था। तो अब वो लड़का भी चला गया घर छोड़ के, क्योंकि पड़ोसी पैसा मांगने लगे और पैसा उस पर दिया नहीं जा रहा, क्योंकि इतना पैसा वो कमा के प्राइवेट नौकरी में कितना पैसा मिलता है, ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार में कर्जा कैसे तारेगा वो। अब वो इसी चक्कर में भाग गया होगा डर के मारे। तो वो लेडी मेरे से आ रही थी, कह रही थी कि आप मेरी मदद कर सकती हो, केवल आप ही कर सकती हो, आप पड़ोसियों से आप कह सकती हो। मैंने कहा मैं पड़ोसियों से तो कह दूँगी, पर जिनके पैसे चाहिए वो तो वही नहीं छोड़ेंगे, आप अदालत में ये बात रखो। तो उसने कहा अदालत में मेरे बस की तो है नहीं, आप कर सकती हो ये काम। मैंने कहा मैं अदालत में कर भी दूँ तो पैसा तो अदालत में लगता है। बोली मेरे पे पैसा नहीं है। तो दोस्तों, पैसे के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। तो आप बताओ कैसे मैं एक अकेली महिला, मेरे साथ मेरा पति भी नहीं है, मेरे भाई बेटा भी नहीं है, मैं दामाद के पास रह रही हूँ तो बेटी के पास। तो ये तो अदालत के खर्चे बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्यों कोई एक दिन का तो काम होता नहीं है, रोज़ रोज़ का होता है। अदालत में पेशी लगती है, कभी वकील पैसा मांगता है, कभी मुंशी मांगता है, कभी वहाँ पर मुकदमा अगली तारीख पे लग जाता है, तो उसमें तो बहुत पैसा चाहिए। दोस्तों,
बहुत देर तक वो बैठी मुझसे बात करती रही, हालांकि वो बेचारी सीधी है वो औरत। पर समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे ये नहीं जानते कि अदालत में कैसे जाया जाए, मुंशी से बात कैसे करी जाए, वकील से बात कैसे करी जाए, बेचारों को नहीं पता। बहुत से लोग बहुत ही वो हैं। अब मुझे बहुत कुछ पता भी है, तो लेकिन गाइस मैं अकेली अब मैं मदद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में शरीर चाहिए, जिसमें मेरे पैर बहुत ख़राब हो गए हैं और मैं नहीं चल पाती हूँ। परंतु कोई अगर मुझे ज़्यादा बाध्य करता तो मुझे चाहिए रिक्शा में कोई ले जाए। अगर कहीं ले जाना होता तो कहीं कोई बात होती है तो मैं भले ही चली जाऊं, कोई मुझे ले जाए तो। परंतु गाइस मेरे पैर ख़राब हो चुके हैं। और गाइस मैंने आज सुबह एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। और आज रात मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे साइलेंट जैसे अटैक टाइप होता है, तो इस तरह का मुझे अटैक टाइप रात आया है। और मैं लैट्रिन में बैठी थी और उसी समय मेरे बहुत दर्द हुआ है। तो मेरे इतना दर्द था कि मैं बोल ही नहीं पाई और मेरे ठंडे ठंडे पसीने सारे शरीर पे मुंह पे आते रहे और मैं बोल नहीं पाई। जब मुझे थोड़ा सा काफ़ी देर हो गई मुझे तड़पते तड़पते, और जब मुझे थोड़ा सा सांस आया तब मैंने अपने दामाद को बुलाया। अपने जहाँ पे मैं सोती हूँ वहाँ वाईफाई लग रहा था और मैं अलग सोती हूँ उन बच्चों से अपने। मैं अपनी लड़की के घर पे नहीं सोती हूँ, मैं अलग सोती हूँ। थोड़ा दूर पे एक जगह वाईफाई का कनेक्शन हैगा, वहाँ मैं पिक्चर बनाने के लिए ये वीडियो बनाने आती हूँ, तो मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, तो मैं वहीं पे ही सो जाती हूँ। छोटा सा एक मकान है, मैं वहीं बैठ जाती हूँ, वहीं सो जाती हूँ। तो गाइस फिर रात में मैंने जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक, थोड़ा सा मुझे सांस आया तो मैंने अपने दामाद को फ़ोन करा और मेरे दामाद ने पूछा कि क्या हो गया। मैंने कहा मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है, तुम फ़ौरन आ जाओ, मुझे लेके जाओ यहाँ से। तो मेरे दामाद रात में ही आए और मुझे लेके गए और मैं फिर वहीं सोई, उनके घर थे। रात में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मैं वहीं सोई उनके यहाँ। और आज मेरी तबीयत सारा दिन बहुत गिरी रही और मेरा शरीर चल नहीं रहा है, लेकिन चूँकि मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अब ऐसे में वो लेडीज आई है मेरे पास मदद मांगने, और उससे पहले भी एक लेडीज़ मेरे पास आती रहती है। मैं अब की बार उसकी वीडियो ज़रूर डालूँगी, एक दो वो मेरे पास ही थोड़े रहती है। तो सुबह भी आई थी कि उसका पति बार बार फ़ोन करके उसे धमका रहा है। मैंने उससे कहा तो डरने की तुझे ज़रूरत नहीं है और जितना हो सकेगा मैं तेरी मदद करूँगी। तो गाइस आज उस लड़की को भी मैंने आश्वासन दिया, परंतु मैं उस औरत को नहीं दे पाई क्योंकि मेरा शरीर अब जवाब दे चुका है और उसका मुकदमा काफ़ी लंबा है और उसके विरोध में बहुत से लोग खड़े हैं, क्योंकि उसका बच्चा पैसे लेके शायद चला गया है लोगों का। तो वो औरत तो थोड़ा नैरो माइंड है, थोड़ी कम अकल है, तो इसलिए उससे कोई माथा नहीं मारता उससे। लेकिन उसके घर में घुसने नहीं देता कोई भी, उसके बच्चों को नहीं घुसने देता, शायद उसके पति को भी ना घुसने दे, मुझे नहीं पता। अभी आई थी तो गाइस मैंने उससे कहा देखो मैं नहीं कर पाऊँगी आपकी मदद। तो गाइस आप लोग बताएं मैं कैसे करूं, बिना पैसे के आदमी किसी की कैसे मदद कर सकता है। तो आपको मैं हर वीडियो में बताती हूं कि मैं पूरा जीवन परमार्थ में ही बिताया है, मैंने अपने लिए समय नहीं निकाला। मेरा इतना सुंदर जीवन सब पर सेवा में ही चला गया। और ये तो यूट्यूब अब आया है तो औरों की देखा देख हम भी बैठ गए हैं करने यूट्यूब में, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं है इससे और ना ही हो रहा है। अब तक हमने एक रुपया नहीं कमाया और पैसा भी हमारा बहुत इसमें बर्बाद हो चुका है, अठन्नी भी नहीं कमाई है। और हमें कम से कम 1 साल से ज़्यादा मुझे हो गया है इस पर काम करते हुए। तो गाइस ये एक सोशल मीडिया के द्वारा एक तो हमारा मन लगा रहता है, टाइम पास हो जाता है, हम दूसरे के पास नहीं जाते हैं और किसी से हमें ज़्यादा जाने का बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ती। और अपने
दिल की बात और समाज के दिल की बात हम इसके माध्यम से कह देते हैं। तो गाइस, आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।